Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss very important research process questions. So today I'm going to start from some practice research questions which is very useful for your upcoming exam. The first question is, a researcher wants to study whether discovery learning procedure has an impact ऑन द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए एक रिसर्चर क्या करे, एक स्टडी करा जिसमें उसने क्या डिस्कवरी किया है, डिस्कवर लर्निंग प्रोसीजर। कि जो उसने लर्निंग प्रोसीजर की जो डिस्कवरी किया वो उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहा है, उसका इम्पैक्ट चेक करना चाह रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था, हमने दो वेरिएबल्स पढ़े हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको जो भी मैनिपुलेशन करना होता है वो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करना होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम उसका इफेक्ट चेक करते हैं। मैनिपुलेशन आप किस पे करोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इफेक्ट चेक करेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। यहाँ लर्निंग प्रोसीजर जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इम्पैक्ट किस पे चेक किया जा रहा है? मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? वेरिएबल। तो इस सिचुएशन में जो वेरिएबल है मोटिवेशन, उसको क्या कहा जाएगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इट्स वेरी सिंपल। मैंने बताया इफेक्ट किसका चेक कर रहे हो आप? मोटिवेशन का। तो इफेक्ट किसका चेक करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का। मैनिपुलेट किस करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लेबलिंग रिसर्च वेरिएबल्स, जब आप लेबल कर रहे हो रिसर्च वेरिएबल्स को, जो डेजिग्नेशंस होता है ऑफ वेरिएबल्स का एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च में, वो कैसा होता है? आइडेंटिकल होगा, डिफरेंट होगा, समटाइम्स आइडेंटिकल या फिर समटाइम्स डिफरेंट। रिसर्च अलग अलग होगी, काम अलग अलग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल्स भी अलग अलग होंगे। इट्स डिफरेंट। द आंसर इज डिफरेंट। इन विच रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी। आपको बताना है रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग कब बहुत कम होती है, जरूरी ही नहीं है, सैम्पलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा रिसर्च डिजाइन में? कंपैरेटिव एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी, कोरिलेशन स्टडी। देखिए सैम्पलिंग हम कब करते हैं? जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी एक इंडिविजुअल की इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, वहां पे आपको सैम्पलिंग की जरूरत ही नहीं है। जहां पर आप पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पॉपुलेशन में आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे आप कैसे करोगे रिसर्च? वहां पर आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी एक इंडिविजुअल पर, किसी की लाइफ स्टडी पर इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप केस स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपको सैम्पलिंग की जरूरत नहीं होती। सो आंसर इज केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एप्टीट्यूड टेस्ट शुड एसेंशियली पोजेस। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मतलब वो क्या पोजेस करना चाहिए? एसेंशियली उसको क्या करना चाहिए? कंटेंट वैलिडिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव वैलिडिटी होनी चाहिए, कंकरेंट वैलिडिटी होनी चाहिए या फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होनी चाहिए? आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते क्यों हैं? बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। कॉम्पिटिटिव है? नहीं है। अगर आप नेट की बात करते हो तो नेट के लिए आप लोग एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तो उससे आपको क्या प्रिडिक्शन मिलती है? प्रिडिक्ट क्या किया जाता है आपके लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यू हैव अ कैपेबिलिटी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद आपको क्या मिलता है? असिस्टेंट प्रोफेसर का मिलता है हमें जब हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। और जब आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर स्कूल। सीटेट में भी आपके पास दो हैं, पेपर 1 एंड द पेपर 2। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, दैट मींस यू हैव टू कैपेबल, यू हैव टू एलिजिबल टू टीच स्कूल स्टूडेंट। दैट मींस अप टू 10 स्टूडेंट आप कर सकते हो। टू 10 स्टूडेंट्स आप क्लास को, स्कूल को पढ़ा सकते हो स्कूल में। और अगर आप पेपर 1 कर लेते हो, दैट मींस यू हैव टू कैपेबल टू टीच एलिमेंट्री लेवल और द प्राइमरी लेवल, वी कैन से, राइट। सो सीटेट आप चीज के लिए एलिजिबल बनाते हैं तो ड्यू टू टेस्ट। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो होता है जिस ये बता सकते हैं कि आप हम प्रिडिक्ट आपके बेसिस पे, आपके नंबर्स के बेसिस पे। तो क्या करते हैं हम जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट को करते हैं? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी करते हैं। वैलिडिटी चेक करते हैं कि आप बनने के काबिल हैं या नहीं है। In a study, students of an elementary school were taken up to explore the effect of malnutrition. एक स्टडी में जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री स्कूल के, वो एक्सप्लोर करते हैं, दैट मींस कि वो डिस्कवर करने की कोशिश करें क्या इफेक्ट ऑफ malnutrition ऑन देयर वेलनेस लाइफस्टाइल। वेलनेस लाइफस्टाइल में किन के ऊपर malnutrition का इफेक्ट पड़ रहा है, वो चेक करने के लिए in terms of research design, which of the following will be the most appropriate for such a situation? आपको बताना है जब हम इफेक्ट चेक करते हैं किसी का, तो वो कौन सा डिजाइन कहलाएगा आपका? फील्ड स्टडी, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन या फिर डिस्क्रिप्टिव डिजाइन?
फील्ड स्टडी में जब आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप कंट्रोल कंडीशंस में लैब में कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव जब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थ्रू द ग्रास रूट आप लेके रिसर्च कर रहे हो डिजाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो की सबसे खास बात यह है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं, क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट है। यहाँ आप किस चीज का इफेक्ट देख रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का इफेक्ट देख रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका जो डिजाइन है वो क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो द आंसर इज एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्चर फॉर्मुलेट्स हिज हर हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी। रिसर्चर फॉर्मुलेट कर रहा है एक हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, क्या फॉलो कर रहा है, द मोर द एडोलेसेंट्स आर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया, जितने ज्यादा एडोलेसेंट्स जो हैं जब वो एक्सपोज हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ, तो उनका जो उनका जो लेवल्स है एकेडमिक अचीवमेंट का वो बहुत कम हो रहा है। दैट मीन्स इफेक्ट क्या हो रहा है, उनका एकेडमिक अचीवमेंट कम हो रहा है। और हो किसकी वजह से रहा है, एक्सपोज होने की वजह से। क्या सोशल मीडिया की तरफ जितना ज्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसमें वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो एक्सपोज टू सोशल मीडिया क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम लेवल्स ऑफ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट, इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, एक्सपोज होने पे, सोशल मीडिया पे एक्सपोज होने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कम हो रहा है। तो एकेडमिक अचीवमेंट क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि आप इस पे इफेक्ट देख रहे हो। कॉज किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एक्सपोज टू सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, इन द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, क्या होगा, एक्सपोज टू सोशल मीडिया होगा। और अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल पूछ लेते तो क्या होता, लो लेवल्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। तो आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आंसर पूछा है, सो थर्ड वन इज योर आंसर। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप से पूछा जाता है आप रिसर्च में। यहाँ किसके स्टेप्स पूछे हैं आपसे, एनालिटिकल रिसर्च के। ठीक है, तो एनालिटिकल रिसर्च में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ टॉपिक, राइट। आप पहले क्या करेंगे, टॉपिक चूज करेंगे, देन यूज उसके बाद आप क्या करेंगे,